हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमएसएमई यूनिट्स का इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट की नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी के कारण बहुत सारे नए नए चेंजेस लाए जा रहे हैं जिससे कि एमएसएमई यूनिट को अपग्रेड किया जा सके और उनको हेल्प दी जा सके। तो उसी के तहत एक नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26/2/2020 को लाया है, जिसका नंबर है SO2119E। और ये लाया है 26/6/2020 को और ये एप्लीकेबल होगा 1/7/2020 से। तो इसमें नए तरीके से रजिस्ट्रेशंस और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आइए देखते हैं ये नोटिफिकेशन में क्या क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन ने सुपरसीड किया है 4 नोटिफिकेशंस को, 1722, 3322, 2052 और 1702। ये 4 नोटिफिकेशन को इसने सुपरसीड किया है। अब ये नोटिफिकेशन में ऐसी खास चीज़ है तो ब्रीफ में देखते हैं कि इसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के एमएसएमई यूनिट्स के। फिर उसके बाद फॉर्म दिए गए हैं, उसमें प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब की गई है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आप फाइलिंग करोगे उसका दिया हुआ है, और अगर आप इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करते हो टाइमली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर गलत इंफॉर्मेशन फाइल हो रही है तो आपको उसके लिए पेनल्टीज क्या चार्ज होगी। नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो डेफिनेशन दिया गया है एमएसएमई यूनिट का और उसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है कि कब वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्लासीफाई होंगे। तो माइक्रो के लिए जो क्राइटेरिया है वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए, साथ ही साथ टर्नओवर है 5 करोड़ या उससे कम का। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम का और टर्नओवर का क्राइटेरिया 50 करोड़ या उससे कम का। मीडियम यूनिट के लिए है इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ या उससे कम का और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई यूनिट का इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 लाख का है और उसका जो टर्नओवर है वो 6 CR का है, तो अब वो यूनिट में माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ या उससे कम है और साथ ही साथ टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम रहा तो वो माइक्रो में आएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ या उससे कम है लेकिन टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 6 करोड़ है, तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में क्लासीफाई हो जाएगा। इसके बाद का पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर का हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया गया है कंपोजिट क्राइटेरिया, जिसमें कि आपके अगर अलग अलग जीएसटीएन नंबर है किसी पैन के अगेंस्ट में तो उन सभी जीएसटीएन नंबर का जो टर्नओवर है वो क्लब किया जाएगा और माना जाएगा कि वो एक ही है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके 3 अलग अलग जीएसटी नंबर है, एक एक पे 2-2 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो टोटल टर्नओवर आपका 6 करोड़ माना जाएगा और आपको कैटेगराइज किया जाएगा स्मॉल में। इसके बाद एक्सपोर्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। और टर्नओवर जो आपका लास्ट ईयर का जो रिटर्न जो फाइल हुआ है इनकम टैक्स का या जीएसटी का रिटर्न, उससे आपको कैलकुलेट करना है उसमें आपने कितना दिखाया था। और आपने मान लीजिए कि जीएसटी का या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप एक डिक्लेरेशन दे के भी काम अपना चला सकते हैं, लेकिन ये 31/3/2021 तक ही रहेगा। इसके बाद आपको जीएसटीएन नंबर और इनकम टैक्स पैन नंबर लेके ही आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। और अगर इसमें आप अगर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो सेक्शन 27 के तहत आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी या जुर्माना भी आपको चार्ज हो सकता है। बात का पॉइंट आता है कि हम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए हमने जो पुराने साल के जो आईटीआर रिटर्न फाइल किए हैं वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितना उसमें चीज़ दिखाया हुआ है एज ए इन्वेस्टमेंट, यानी एसेट्स कितनी बताई हुई है। अगर हमने आईटीआर रिटर्न्स प्रीवियस ईयर का फाइल नहीं किया है तो हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। और इसमें सवाल पैदा होता है कि अब मैं इन्वेस्टमेंट में क्या लूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स रूल 1962 के हिसाब से, उसमें कि पूरी टेंजिबल एसेट्स आएंगी, उसमें लैंड और बिल्डिंग का समावेश नहीं होगा, साथ ही साथ फर्नीचर फिक्सचर का भी समावेश नहीं होगा। और उसमें एक चीज़ एक्सक्लूड की गई है एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 7, जिसमें कि पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट और जो आर&डी के जो यूनिट है या सेफ्टी के जो भी मशीनरीज लगते हैं या पार्ट्स लगते हैं, इनको सबको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया आपका रेडी होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आप अगर प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड लगेगा, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो जो भी आपके मैनेजिंग
पार्टनर है उनका लगेगा, कंपनी में कर रहे हैं तो डायरेक्टर का लगेगा। इस प्रकार से आपके पास आधार कार्ड रेडी होना चाहिए, साथ ही साथ पैन कार्ड रेडी होना चाहिए। कंपनी के केस में कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड रेडी होना चाहिए। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी फीस गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज नहीं होने वाली है। और आपके जितने भी अर्लियर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उद्योग आधार में आप रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो भी आपके पास रेडी होने चाहिए। और इस फैसिलिटी के तहत आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, और साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है वहाँ पे। और इसमें आपको अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 27 के हिसाब से। सवाल पैदा होता है कि अगर मेरा यूनिट ऑलरेडी एमएसएमई यूनिट करके रजिस्टर्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपने जो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो 31/3/2021 तक वैलिड रहेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि आप जो रजिस्टर्ड होंगे वो ईएम पार्ट 2 में होंगे या यूएएम में होंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शनल 1/7/2020 को आप रजिस्टर्ड हो जाइए, या तो फिर 31/3/2021 के पहले कंपलसरीली आपको रजिस्टर्ड होना ही है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं तो आपका जो स्टेटस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एज ए एमएसएमई यूनिट का। और ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में गवर्नमेंट के पास जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बेसिस पे आपके यूनिट का रीक्लासिफिकेशन किया जाएगा एग्जिस्टिंग यूनिट। और साथ ही साथ आप एमएसएमई के कोई भी और जगह पे अगर किसी भी और गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो भी आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नोटिफिकेशन में और एक चीज दी गई है कि एनुअल अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट का और साथ ही साथ आपके टर्नओवर का जो भी चेंज हो रहा है वो आपको एक एनुअल इन्फॉर्मेशन के तहत अपग्रेड करके देना है, जिसके बेसिस के भी गवर्नमेंट के पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपके यूनिट को अपग्रेड या डिग्रेड करेंगे। और साथ ही साथ ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक की जाएगी जीएसटीएन पोर्टल के साथ साथ में इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसी के साथ भी वो क्रॉस चेक की जाएगी। अगर टाइमली आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फाइल नहीं कर रहे हो तो आपका जो स्टेटस है वो सस्पेंशन स्टेटस करके हो जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे हो तो आपका टोटली स्टेटस एज ए एमएसएमई यूनिट खत्म हो जाएगा। के बाद ये नोटिफिकेशन में सबसे आखिरी चीज जो दी गई है वो दी गई है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है एज ए एमएसएमई यूनिट रजिस्टर्ड करते समय इस पोर्टल के साथ में, तो आप क्या कर सकते हो। तो इसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है एमएसएमई यूनिट का, जिसमें कि स्पेसिफिक वो यूनिट के तहत एमएसएमई डिपार्टमेंट आपको असिस्ट करेगा और आपकी हेल्प की जाएगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या आपकी और कोई भी क्वेरीज हो। साथ ही साथ डीआईसी में भी सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक सिस्टम बनाया गया है कि जिसमें आप अपनी क्वेरीज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को दिक्कत आएगी क्योंकि अब ये पोर्टल में आधार कार्ड आपके पास होना मस्ट है, बिना आधार कार्ड के आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो अब कुछ लोगों के आधार कार्ड अगर जनरेट नहीं हुए हैं या फिर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया है तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो उनको एप्लीकेशन करवाने में, या आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या जनरेट नहीं हुआ है, आपके पास आधार कार्ड की स्लिप है तो किस तरीके से जनरेट किया जाए उसमें आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। आप हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और अन्य सहायता के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.wisdomplus.in। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।